नमस्ते, सुस्वागतम, वंदे मातरम। सिर्फ अपने लिए मत जियो। डोंट लिव ओनली फॉर दाई सेल्फ। सिर्फ अपने लिए मत जियो। जीवन का कुछ मकसद है, कुछ लक्ष्य है। इस लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। जन्म पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है और ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया चलता ही रहेगा। इसका कोई अंत नहीं है। अंत तब होगा जब हम लक्ष्य स्थल में पहुंच जाएंगे। कब से हुआ है, शुरू हुआ है, मालूम नहीं। कब तक हम आ चुके हैं, ये भी हमें नहीं बोल सकते। अंत तक कितना जन्म लेना पड़ेगा, नोबडी कैन अश्योर। जो आपको बता सकता है, बोल सकता है, आपका प्रश्न का उत्तर दे सकता है, वो आपका अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है। प्रश्न है तो उत्तर ही है। पुकारो पुकारो पुकारो। प्रश्न पूछना सीखो। लेकिन प्रश्न पूछना सीख मतलब ये नहीं सिर्फ पूछना पड़ता है तो पूछ लेता हूँ, ये नहीं है। यू ट्राई टू बी वेरी मच एक्यूरेट। जितना बहुत कुछ ऑथेंटिक है तो इसको जानने के लिए प्रयास करो। कुछ तो जानना ही पड़ेगा। जीवन का लक्ष्य क्या है? बाहर में कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है। जो जब तक गया है कोई सिद्ध पुरुष साधु, इसको ये लोगों का जितना ज्ञान है, जब तक गए हुए हैं और जितना ज्ञान का लाभ कर चुके हैं, इसी तरफ वो कुछ ना कुछ लिख के गए हैं। दैट इज नॉट द फाइनल। बहुत दूर जाना पड़ेगा, कब पता भी नहीं है। और जो लेने वाला है वो आपका भी अंदर है। जहाँ से लेना है, जहाँ पहुँचना है, वो तय करेंगे। अनफेल्ड सेल्फ विदिन। विदिन का मतलब हमारा अंदर ही है, हम इसको अनुभव भी नहीं करते। कहाँ पहुँच वही लेके जाएगा, गाइड हमारा मार्गदर्शक है। कहाँ पे ला के पहुँचाएगा? अननोन सेल्फ अबोव, मालूम नहीं है। अननोन किसी को मालूम नहीं है, किसी के पास ज्ञान नहीं है। अबोव हु इज द गोल, वो लक्ष्य स्थल है जहाँ पे पहुँचाना है। वो लेके जाकर पहुँचाएंगे तो भरोसा करना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा ना। लेकिन हम भरोसा नहीं कर पाते हैं, जानते नहीं तो क्या होगा। जब हम गाड़ी में सफ़र करते हैं, बैठ जाते हैं, कोई ना कोई तो ड्राइविंग करके लेता है। हम इसको मालूम नहीं है इसका बैकग्राउंड रिपोर्ट क्या है, कितना एक्सीडेंट किया है, कितना क्लीन रिपोर्ट क्या है, इसका एजुकेशन क्या है। इसको जो डीएल इसको मिला, ड्राइविंग लाइसेंस, वो पैसा दे के खरीदा नहीं, को छोड़ के वो कुछ गाड़ी चलाना इसको मालूम था। सो मैनी थिंग्स, बहुत कुछ है हमको जानने के लिए, लेकिन जानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो दूसरा बात जहाँ पे हम आलोचना करने जा रहे हैं, जीते हैं तो किसके लिए जीते हैं? अपने लिए, मेरे लिए, खुद मेरे लिए, मेरा बीवी के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरा पिता माता के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए। मैं इधर को बैठता हूँ और कुछ करता हूँ। आपको ये मान लेने चाहिए, सोच लेने चाहिए, चयन कर लेना चाहिए। इज इट एक्सपेक्टेड? इसके लिए तुम करते हो, इज इट एक्सपेक्टेड? हमको कुछ मालूम नहीं, क्योंकि हम मालूम ही नहीं है। जो भी हम दिखते हैं वो अपना लगता है। वो एक क्वेश्चन आता है, आप खुद आपको प्यार करते हो? अपना बीवी को प्यार करते हो? अपना बच्चों को प्यार करते हो? पिता माता को प्यार करते हो? उधर भी ये प्रश्न का उत्तर भी हमारा पास नहीं है। तो भगवान तो बहुत दूर में आएंगे। जिसी को भगवान कहते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, सोच नहीं सकते हैं। शायद ये भी हो सकता है किसी ने कोई पूछ लिया, बोल दिया और हमको सुनना ही था, हम सुन लिया। इससे काम नहीं चलता। तो माँ जी सुंदर से एक अर्थ चयन वाणी में सुंदर अर्थ चयन के साथ हमको माँ समझाते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है।
माँ जी बोलते हैं कुछ तथ्य है जिस जब तक मैंने बोला हम क्या करते हैं जानने में मालूम है, कहाँ जाते हैं ये भी नहीं बोल सकते हैं, क्या करना चाहते हैं वो भी मालूम नहीं है, कहाँ से आए हुए हैं ये मालूम नहीं है, कहाँ जाना है वो भी हमको मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है, जानता नहीं, इसके बाद को इसको अभी से फेंक दीजिए बाहर, बाहर फेंक दीजिए। लेकिन कुछ तथ्य इधर ही ऐसे ही है, इसको याद रख लें। क्या है? अपने विषय में ना सोचकर, अपना विषय में क्या होगा क्या होगा। सुनिए एक बात मैं बोलता हूँ, हमने क्या हुआ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डेमिगॉड एंड द बीस्ट। हम शुरू किया थे कहाँ से? हमारा शुरुआत हुआ था बीस्ट से, पशु, और हमारा यात्रा कहाँ तक पहुँचेगा? भगवान से, देवत्व से, देवता बनेंगे। वी मस्ट ग्रो डिवाइन। बीच में हम एक इंटरमीडिएट स्टेज, ट्रांजिटरी फेज, इसके ये फेज को क्या बोलते हैं? ह्यूमन, मनुष्य, जो मनुष्य के मानव के रूप में हम इधर अभी दिखाई पड़ते हैं। तो क्या होता है, क्या हुआ, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं? अपने विषय में सोचते हैं, क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा काल क्या होगा, मेरा अभी फ्यूचर क्या है, मेरे बीवी बच्चा क्या करेंगे, मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा। अपना विषय में वो तो बहुत कुछ सोचते हैं। घर बनाना पड़ेगा, कुछ पैसा रखना पड़ेगा, गाड़ी बनाना पड़ेगा, बहुत कुछ इसका मेरे बच्चों के लिए मुझे करके जाना है। लेकिन वो लोग भूल जाएंगे, यू हैव कम फॉर योर सेल्फ, फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर योर फैमिली। अपना परिवार के लिए आप नहीं आए हो। वो ठीक है, जाते हो, जाते जाते कुछ ना कुछ करके जाओ, लेकिन जो करना है इसको भूल जाते हो। क्या करते हो? अपने विषय में न सोचकर, डोंट थिंक अबाउट दैट। पशु से शुरू पैदा है, हम हुए हैं। तो क्या होता है, पशु का जो कैरेक्टरिस्टिक था, आहार, मैथुन, निद्रा और भय, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक, 4 प्रमुख गुण। आहार, खाना खाएंगे, निद्रा, सोएंगे, निद्रा, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, फियर एंड द सेक्सुअल एक्टिविटीज। ये लोग पशुओं से था और हमारा पास है। लेकिन ये लोग दीज आर, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि हम फील करते हैं जो वी आर फार फार सुपीरियर, सो फार द फाइनेस्ट बीइंग, सो फार द फाइनेस्ट एनिमल। ठीक है, हम पहुंच गए हैं कुछ, लेकिन वी आर नॉट कंसिस्टेंट। हमारा बहुत दुख है, वेदना है, बहुत जंत्रणा भी बहुत कुछ है। कैसे? मान लीजिए एक पशु, जिसको खाना कुछ नहीं मिलता है, वो क्या उधार करके कहीं होटल में जाके खाना खाता है क्या? सोच लीजिए, उधार करके खाना खाता है क्या? वो नहीं जाता है। वो कभी नहीं सोचते हैं मैं घर बनाऊंगा तो मेरा बच्चा ये घर को अपना बनाएगा और इसका जीवन का शैली, जीवन धारण, जो जीवन का जो स्थिति बदल जाएगा, वो नहीं सोचता है। लेकिन सोचता है कि मनुष्य, इसी को सोचते सोचते दुख में पड़ जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और यही जो नेचुरल हैबिट, नेचुरल इंस्टिंक्ट, वाइटल इंस्टिंक्ट, सेक्सुअल एंग्जाइटी एंड ऑल, ग्रेड, ये सब कुछ हमारे पास है। किसी को वो पक्ष नहीं है, किसी का पास नहीं है, वो दुख नहीं करते हैं। अगर किसी का बीबी मर जाते हैं तो वो सुइसाइड नहीं करता है, दूसरा भी विवाह करने के लिए नहीं जाता है। हुआ तो हुआ, नहीं तो हुआ, वो भूल जाते हैं, चले जाते हैं। कि लेकिन मनुष्य इसी के लिए बहुत चिंतित है, बहुत विव्रत है, बहुत व्यस्त व्यस्त है। तो माँ जी बोलते हैं इसी को छोड़ दो, डोंट हेजिटेट मच ओवर दैट, डोंट पॉन्डर मच ओवर दैट, इसको भूल जाइए। अपने विषय में मत न सोच कर, केवल अपने के लिए ना जी कर, बहुत जीता हूँ तो क्यों, किसके लिए? दुनिया के लिए नहीं। इवन मेरा बीबी बीमार में पड़ते हैं, मैं कुछ नहीं देता हूँ। मेरा पिता माता वो कुछ करते हैं तो मैं कुछ नहीं देता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। तो क्या हो, केवल अपने लिए न जी कर, विदाउट लिविंग फॉर योर सेल्फ, न जी कर। अगर क्या करना है, मुझे जीवन दिया है, आई एम द डेपुटेड सेल्फ ऑफ द इन्फिनिटी। भगवान मुझे डेपुटेशन में भेजा है, मुझे कुछ काम दिया है, कुछ कर्तव्य जिसको निभाने के लिए मुझे भेजा गया है। मैं इसको छोड़ के मैं क्या करता हूँ, अपने बारे में भी सोचता हूँ। अरे भगवान क्यों है? भगवान तो मुझे दिया है, जन्म दिया, पैदा किया, मुझे ये दुनिया को भेज दिया। भगवान को मालूम है मैं जहाँ पे गुजर रहा हूँ, इट इज़ ए डिफिकल्ट एंड डेंजरस वर्ल्ड, भयानक पृथ्वी जहाँ पे मैं गुजर रहा हूँ, भगवान जानते हैं और इसके लिए सारे इंतजाम कर चुके हैं। मान लीजिए
जो माँ की जठर का चयन किया है, ओम ऑफ द मदर। मैंने माँ को जब मुझे मालूम था या जठर में जाने के लिए परमिशन मांगा था ना, ये जठर को के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, कुछ नहीं किया था, मिल गया। तो क्या हुआ, जब पैदा हुआ, जहाँ पे पैदा हुआ ये जो ज़मीन, इसको मैंने खरीदा था। मैं चल पड़ता हूँ जिस पृथ्वी पर, इसके लिए मैं क्या देता हूँ? जो वायु आग्रहण करता हूँ, खाना मुझे मिल जाता है, जो पानी अपने पानी में पीता हूँ, इसके लिए मैं पैसा देता हूँ क्या? देता हूँ क्या? नहीं। सांस में जो पवन लेता हूँ, इसके लिए मुझे कुछ पैसा देना पड़ता है? कुछ नहीं। वो सबका इंतजाम हुआ है। जब सबका इंतजाम मेरे लिए हुआ है, मेरा पिताजी के लिए हुआ था, मेरा बच्चों के लिए भी वही हुआ होगा, मेरा बीवी के लिए भी वही होगा, सेम कंटेंट में चल पड़े हम, तो मैं क्यों अपने लिए जीऊँ? जो काम है मैं इसको छोड़ के मैं अपने के लिए जीता हूँ। और तीसरा चीज़ क्या है, केवल अपने लिए कुछ ना करके जब करता हूँ क्या होगा, मैं मेरे लिए करता हूँ। ड्रेस साफ करता हूँ तो मेरे लिए, घर साफ करता हूँ तो मेरे लिए, तो जो कुछ नया वाला पहनता हूँ तो मेरे लिए, कुछ नया चीज़ में कलेक्शन करता हूँ तो मेरे लिए। सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड अपने लिए जीता हूँ। और मरूंगा जब देखूंगा वो सारे कोई साथ नहीं देने वाला है। जैसे रत्नाकर जाके अपना बीबी बच्चों को बचता है, मैं तो कुछ ना कुछ करता हूँ, जो भी गलत करता हूँ, किसी को मारता हूँ, किसी से पकड़ लेता हूँ, किसी को छुड़ा कर छीन के ले लेता हूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये मेरा दुष्कर्म के लिए आप मेरा जो पाप होगा इसमें से आप उधार लेंगे, सारे मना कर दे, दिस इज योर ड्यूटी यू आर डूइंग। हमने कुछ थोड़ी किया था तुझे पाप करने के लिए, दुनिया में बहुत पुण्य का काम पे पड़ा है, जाओ पुण्य का काम करो। जब पुण्य होगा तो आपको उधार नहीं मांगना पड़ेगा, पाप करते हो तो मांगते हो। जब पैदा किया हमको, बच्चा बोलता है तो खाना खिलाना आपका दायित्व है। शादी किया, 7 जन्मों के लिए साथ चलने का, साथ निभाने का वादा किया था, तो 7 दिन के बाद आज के पूछते हो मैं पाप करता हूँ, मेरा उधार लो, क्यों? मैंने तो थोड़ी किया था पाप करने के लिए। ये रत्नाकर का कहानी सुन के हमको कुछ भी बदलने के लिए हमारा अभिप्राय नहीं है। रत्नाकर बदल गया, वाल्मीकि बन गया, विराट रामायण की रचना किया, लेकिन हम क्या करते हैं, इधर सुनते सुनते हंस देते हैं। एक इधर से हमारा कान में खिंचता ही नहीं, घुसता ही नहीं, अगर घुसता है तो दूसरा कान में निकल जाता है। जीवन में कुछ रहा तो कुछ प्रयोग करेंगे, ना जी कर अपने के लिए कुछ ना करके जो अधिक से अधिक सुंदर, तो अपने लिए कुछ नहीं करूँगा, अपने लिए नहीं जीऊँगा, अपने लिए कुछ नहीं सोचूंगा, तो किसी के लिए तो सोचना पड़ेगा। माँ जी बोलते हैं सोचो, करो, जियो, किसके लिए? किसके लिए? जो अधिक से अधिक सुंदर है, जिसका कोई तुलना नहीं, अतुल नियम, जो सबसे अधिक से अधिक सुंदर है, इसका बारे में कुछ सोचो। ज्योतिर्मय है, जो बहुत ज्योतिर्मय है, ये तो लाइट थोड़ी बाहर में बारिश चल रहा है, लघुचाप का मौसम है, बारिश से अंधेरा, सूर्य का किरण कोई प्रकट नहीं होता है, प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो एक से प्रकाश है, जिसी प्रकाश को कोई भी अंधेरा मिटा नहीं सकता, मार्ग रोक नहीं सकता। इसका ज्योतिर्मय है, जो आनंदमय है। थोड़ा सा आनंद के लिए हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन जो आनंदमय, सर्व आनंद, जो सारे आनंद का जो ज्योतिषमान रूप है, जो आनंदमय है, जो शक्तिमान है, मेरा तो कुछ, जिसका पास शक्ति है वो शक्तिमान है, मेरा पास भी कुछ शक्ति है, खाना खा लेता हूँ थोड़ा शक्ति आ जाता है, खाना खत्म होने के बाद हम शक्तिहीन हो जाते हैं। जो शक्तिमान मान है, करुणामय है, करुणा में भरा हुआ है, ग्रेसफुल, असीम है, जो हमको दिखाई पड़ते हैं, इंक्लूडिंग मी, मुझे मिला के वो हम सीमा में रहते हैं, लेकिन जो असीम है, इन्फिनिटी, उनके विषय में सोचते रहो, इनका भी बारे में सोचते रहो, जो आनंदमय, जो ज्योतिर्मय, जो अधिक सौंदर्य, जो शक्तिमान, जो करुणामय, जो असीम, इसका बारे में सोचते रहो। इतना गंभीर आनंद देता है कि इसका बारे में अगर सोचोगे, इसको प्यार करोगे, तो इतना आनंद देता है कि उसकी तुलना और किसी की चीज के साथ तो हो ही नहीं सकती, सिंपली अनकम्पेरेबल, क्योंकि हमको मालूम नहीं है
अब तक हम अपने बारे में, परिवार के बारे में, स्वार्थ के बारे में हम सोचते रहते हैं। अगर इसी से स्वार्थ से निकल कर जो असीम अनंत का बारे में सोचेंगे, ज्योतिषमान, शक्तिमान, सौंदर्यमान, इसका बारे में सोचेंगे, तो जीवन सार्थक बन जाएगा, जीवन सार्थक बन जाएगा। धन्यवाद।